मैं आपके वाम भाग में आऊं। हव्य प्रदान अस्मराम पुत्रान काश प्रदाते पूजी हेसाम वामांग मयामी खुदा तो देयम जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरे वचन में कन्या यह कहती है कि देवताओं के लिए हव्यदान और पितरों के लिए कव्यदान करते समय अगर आप मुझे साथ में रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वां कुर्यां पशूनां परिपालनश्च वामंग मया सदापुरीयं जगाद कन्या वचनं तृतीयम्। तीसरे वचन में कन्या यह कहती है कि परिवार में गऊ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण करना मेरे अधीन आप रखें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। आय व्याय धान्यम धनादिकानं निष्ठां निवेशं च गृहे निरम्भः वामांग मयामि सदा सुदेयं जगाद कन्या वचनं चतुर्थम्। चौथे वचन में कन्या यह कहती है कि अन्न तथा धन आदि जो कुछ भी घर में आवे उन सबको संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप से खर्च करना यदि आप स्वीकार कर सके तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। देवालयाराम तलाक कूपम वापि विदम्या यादि पूजया वामांग मयामि सदा सुदेयं जगाद कन्या वचनम पंचमम। पांचवें वचन में कन्या यह कहती है कि यदि आप मंदिर या बाग या बगीचा तालाब कुआं या बावली आदि बनवावें तो उनके प्रतिष्ठा पूजन आदि कार्यों में आप मुझे भी साथ रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। देशांतरे या सुंतरे वा यदा विद्य व्यक्रम विक्रयोतयम वामांग मयामि तदा सुदेयं जगाद कन्या वचनम खष्टकम। छठवें वचन में कन्या यह कहती है कि आप देश अथवा विदेश में यदि कोई व्यापारी वस्तुओं को खरीदने या बेचने का प्रबंध करें तो उसमें मेरी भी सलाह आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। न सेवनीय यदि परिक्रिया त्वया भवद्भामिनी कामनीतिं वामांग मयामि तदा सुदेयं जगाद कन्या वचनं सप्तमम्। सातवें वचन में कन्या यह कहती है कि दूसरी स्त्री कितनी ही सुंदर क्यों ना हो पर आप उसका सेवन कभी नहीं करने की प्रतिज्ञा कर सके तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। आप कहिए स्वीकार है, स्वीकार है। हाँ, अब वर का भी 3 वचन मदीयम चित्तानुगतम च चित्तं सदा ममाज्ञा परिपालनश्च पतिव्रता धर्मपरायणं कुर्यात् सदा सर्वनियम प्रयत्नं क्रीडा शरीर संस्कारं समाजवत्सं दर्शनम् हास्य पर गृहेयानं वच्चेत तोषितं मातृकाः उद्यापने मद्यपाने च राजद्वारे पिता गृहे आज्ञा विना न गन्तव्यं पतिव्रत परायणे। वर के 3 वचन। वर कहता है कि हे पतिव्रती देवे, मेरे चित्त के अनुसार तुम अपना भी चित्त रखती हुई सदा ही हमारी आज्ञा का पालन करना और पतिव्रता धर्म में रह करके प्रयत्न करती रहना, साथ ही शरीर का श्रृंगार करके समाज में या किसी उत्सव में या दूसरे के घर मेरी अनुपस्थिति में कभी मत जाना तथा पर पुरुषों के साथ हास परिहास मत करना। इसी तरह रात्रि में बाग बगीचे आदि में मदिरालय में या मदिरा पीने वालों के रास्ते में या राजा के द्वार पर या पिता के घर को बगैर मेरी आज्ञा के बिना कभी नहीं जाना स्वीकार करो तो तुम्हारी बातें हमें स्वीकार हैं। ये स्वीकार है। चलिए अच्छा छोड़ दीजिए।
बात आप बताएं। इधर करिए।